हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 किया था क्लास 4th का। आज हम क्लास 4th का लेसन नंबर 2 करेंगे। नंबर वर्क है, ठीक है। नंबर के साथ में जो काम करना है वो हमें नंबर से करना है। सिंपली टॉपिक से हमको समझता है। नंबर बोले तो सिंगल नंबर को बोलेंगे हम डिजिट। ऐसे देखिए, ये कितने 1 2 3 4 5 डिजिट है, बराबर। तो ये कितने डिजिट का नंबर हो गया? ये 5 डिजिट नंबर हो गया। 1 2 3 डिजिट्स है, तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया। ऐसे यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपको क्या करना है? यूजिंग एनी ऑफ दिस नंबर कार्ड्स मेक 10 3 डिजिट नंबर्स एंड रीड देम। ऐसे 10 3 डिजिट्स नंबर लेने हैं हमको, यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उसमें से। लेकिन ज़ीरो हम 100 प्लेस पे नहीं लगा सकते हैं। सभी को पता होगा यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। अभी तक कोई पीछे नहीं होगा बिकॉज यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे, इसमें से हमने कुछ नंबर बनाए 1 2 3, राइट। 123 है, 345 है, 340 है। कोई भी नंबर हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, सो एंड सो। ऐसे करके हम इसमें से ही बना सकते हैं। अब राइट इन नंबर्स इन वर्ड। अब ये देखिए, ये सेकंड जो है वो बोला है उन्होंने, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में नंबर कैसे लिखते हैं? फर्स्ट सम में सॉल्व करती हूँ आपके लिए। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 300, क्योंकि ये 3 कौन सी प्लेस पे? 100, यूनिट, टेंस, 100। तो 325। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 325, सिंपल। अब सेकेंड थिंग है, तो सेकेंड क्या दिया हुआ है? 549। वो 500, यूनिट, टेंस, 100 प्लेस पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 549, सॉरी। क्लियर, सिंपल है। अब उसके बाद में दूसरा दिया क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। अब उन्होंने बोला है फिगर्स में लिखो 102। यहाँ पे 100 लिखा है सिर्फ, इसको कैसे? सिर्फ सिंगल 100 होगा ये, ठीक है। 102 कैसे लिखेंगे? 102, ठीक है। तो हम 100 नहीं, 102। नेक्स्ट वन इज है, सेकेंड क्वेश्चन इज 320 कैसे लिखेंगे? 320। थर्ड वन हम कैसे लिखेंगे? 567। ऐसे ही आपको सारे एक्सरसाइज सॉल्व करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। अब फर्स्ट नंबर क्या दिया है? 399। उसके बाद में उन्होंने बॉक्सेस दे दिए हैं, राइट। ऐसे बॉक्सेस है ना आपकी बुक में, सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद का 399 के बाद में क्या आएगा? 400, ओके। फिर उसके अंदर 400 के बाद आएगा 401, 402 एंड सो ऑन। वैसे ही कंटिन्यू होते रहेगा। अब सेकंड में दिया हुआ है फर्स्ट सम, तो ये हो गया। सेकंड सम क्या है? 200। अब 200 के बाद में क्या आएगा? 201, 202, 203, सिंपल। अब थर्ड में देखते हैं हम लोग क्या आएगा। 597, बहुत सिंपल है भी। 597, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 598, 599 एंड 600, सिंपल। और इसी तरह उसके बाजू में दिया है क्वेश्चन नंबर 5। अब इन्होंने इसमें क्या पूछा था? राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। इस नंबर के बाद आने वाले 3 नंबर्स थे, राइट। अब हमको क्या है? प्रीवियस 3 नंबर्स, इस नंबर के पहले आने वाले 3 नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे जो प्रीवियस के लिए दिया है, इन्होंने क्या दिया है? 600। और यहाँ पर हमको 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं। वी हैव टू राइट द नंबर इन दिस बॉक्सेस। लेकिन 600 के पहले के लिखना है। 600 के पहले क्या आ जाएगा? 599, बराबर। +1 करेंगे तो 600 हो जाएगा। फिर इसमें से -1 कर लो, 598। एक एक डिजिट पीछे जाना है। 598 के बाद 597, सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। सेम यहाँ 369 है, तो अब इसके पहले क्या आएगा? 9 है तो पहले 8 आएगा, 368। फिर उसके पहले 367, फिर उसके पहले क्या आएगा? 366। समझ में आया आप लोगों को? इट्स वेरी सिंपल। देख के घबराना नहीं है। आप लोग बहुत कंफ्यूज होकर घबरा जाते हो, इसलिए रॉन्ग होता है, ठीक है। अब 4 डिजिट नंबर, हमने 3 डिजिट नंबर तो देख लिए कि 100 हो गए, 300। अब हम 4 डिजिट नंबर के पास जाएंगे, ठीक है। 4 डिजिट नंबर मतलब ये 4 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4, जहाँ पे 4 डिजिट्स हैं वो 4 डिजिट नंबर है। यहाँ पर 3 डिजिट तक हमने वर्क किया, अब हम 4 डिजिट पे वर्क करेंगे, ओके।
ये 1000, अब ये देखो यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000, ये 1000 प्लेस आ गई। अब तक हमने 100 तक किया था, यूनिट, टेंस एंड 100, अब ये लेकिन 1000 की प्लेस पे आ गए, तो 4 कहाँ पे, 1000 की प्लेस पे, ये क्या हो जाएगा 4000। अब सेम हियर, अब देखिए यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000, तो ये 2 है, ये तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे 2012, सेम थिंग ये नीचे आएगी, यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000, 2203, यहाँ पर भी यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000, 1010, 1001, ये कितने हो जाएंगे 2314। सिंपल, बहुत इजी है, सिर्फ 1000 प्लेस को हमने बढ़ गई है हमारे इसमें, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम चार्ट पर, देखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, तो हमको यहाँ पे देखना है यूनिट पे कितने डॉट्स है 2, तो यूनिट प्लेस में लिख देंगे, टेंस प्लेस में जितने डॉट्स है वो, 100 प्लेस में जितने हैं, 1000 प्लेस में जितने डॉट्स है वैसे। तो यहाँ पर कितना है, यूनिट में 2 है, टेंस में 1, 100 में 1 एंड 1000 में 2, तो क्या 2112। इसी तरह ये सम्स को आपको सॉल्व करना है। अब उसके बाद में आता है नंबर इन वर्ड्स एंड फिगर्स, 4028, हम इसको लिखेंगे कैसे, वेल राइट 4 in 1000 place. Now we must write the digits in the 100, tens and unit places. The given number has no hundreds, so we write 0 in the hundreds place. अब इन्होंने क्या बोले 4, हमने 4 को लिख दिया यहाँ पर, 4 in the 1000 place में 4 लिख लिया हमने, फिर उन्होंने 128 दे दिया, 100 प्लेस के लिए कुछ भी नहीं दिया, तो हम वहाँ पे क्या ऐड करेंगे 0, जहाँ पे 100 प्लेस के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया 5309, अब ये नंबर इस तरह लिखा जाता है, 5000 दिया है, 300 दिया है और 9 दे दिया, टेंस प्लेस पे कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, तो वहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे 0। अब देखिए 5005, अब उन्होंने क्या दिया है हमको, हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो ये हमारी कौन सी प्लेस हो गई है, ये हमारी यूनिट, ये टेंस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस हो गई है। तो अब 1000 प्लेस हो गई है, तो हम देखेंगे इन्होंने फर्स्ट में क्या दिया, 4000 एंड what they have given 4000 and 5 100 भी नहीं दिया है, टेंस भी नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4005, तो ये 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 5017, एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है बेटा आपकी, हाँ पेज नंबर 8 की, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वन है 5000, फर्स्ट वन ये हो गया, अब सेकेंड वन दिया है 5017, तो 1000 प्लेस पे तो हम 5000 लिख देंगे, फिर उन्होंने 17 दिया है, 17 लिख लिया हमने यूनिट एंड टेंस प्लेस पे, अब उन्होंने 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया है ना, तो 5017 इस तरह लिखा जाएगा। अब 7313, अब इन्होंने सब दिया है 7313, क्लियर। फोर्थ सम पे देखिए 8000, सिंपली दे हैव गिवन 8000, तो 8000 कैसे लिखेंगे हम, 1000 प्लेस पे दिया हुआ है उन्होंने, राइट, 1000 प्लेस पे हमने लिख लिया, 100 ये हो गया 8000, ठीक है, सिर्फ 8000। अब नेक्स्ट वन इज 9999, 1000 प्लेस 9999, क्लियर, समझे। अब ये आपको नंबर रीड करने हैं, ये सारे सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ये सब आपको, फिर हमने 4 डिजिट किया, सेम थिंग आएगी 5 डिजिट नंबर में। अब ये यूनिट, टेंस, 100, 1000, अब आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब हम 5 डिजिट नंबर्स का वो करेंगे, लेट्स सी, ये आ गया है, एक नंबर हमने ये ले लिया है, ठीक है, इट इज़ 20,000। अब देखिए यूनिट, टेंस, 100, बराबर है, 1000 प्लेस पे भी कुछ नहीं है, तो 10,000 की प्लेस पे है, तो 2 × 10 करेंगे तो कितना 20,000, ठीक है, ये हो जाएगा 20,000। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये 40 और 2 42,000, ठीक है, समझे। 1000 में किसी भी नंबर को अगर हमको काउंट करना है, 100 में 2 0 आते हैं पीछे, 1000 में 3 0 आते हैं, 10,000 में 4 0 आएंगे, ठीक है, क्लियर, या कोई भी डिजिट आएगा,
ये इतना क्लियर रखना है आपको। अब देखिए 62,037, अब देखिए 62,037 दिया हुआ है, ये 10,000 की प्लेस पे गया, ये 62,037, तो 100 प्लेस के लिए कुछ भी नहीं है, 3 and 7, 62,037। फिर अब ये कैसे लिखा हुआ है, 70,206, अब ये 70,206। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद में आता है एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, एक्सपांडेड फॉर्म देखेंगे, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। बहुत सिंपल है एक्सपांडेड फॉर्म बेटा, मैं मेरे तरीके से आपको बताऊंगी एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, फर्स्ट सी द नंबर 78,999, इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके, इस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो पहले ले लिए 7, उसके बाद में हमने 1 2 3 4 डिजिट्स काउंट कर लिए, 1 2 3 4 डिजिट काउंट करके 4 0 लिख लिए, फिर एडिशन करेंगे, फिर हम 8 ले लेंगे, फिर उसके बाद में कितने 1 2 3 डिजिट्स है, तो 1 2 3 डिजिट्स ले लेंगे, प्लस अब यहाँ पे कितने डिजिट बचे, ये भी ले लिया, फिर अब यहाँ 9 लेंगे हम, 9 के बाद कितने डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे, फिर उसके बाद में हम यहाँ का 9 ले लेंगे, राइट, उसके बाद में कितने डिजिट बचे, और फिर उसके बाद में बचा है सिर्फ 9, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, ये। अब देखिए सेकेंड वन 9,392, इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले 9 ले लेंगे, फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे 1 2 3 डिजिट, 1 2 डिजिट, क्लियर, 3 ले लेंगे, राइट, ये डिजिट ले लेंगे, उसके बाद के कितने डिजिट रह गए 2, तो 2 लेंगे। ओके, 9 आ गया, ये डिजिट ले लिया हम, उसके बाद कितना है, 1 0 बचे, 1 डिजिट है तो 1 0 लेंगे एंड 2, ये सिंपल फॉर्म। अब जहाँ पे 0 आ जाता है, व्हाट मीन, जहाँ 0 आता है तो उसका क्या करना पड़ता है, एनीबडी कैन से, नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में हम लेंगे 70,000, सॉरी 495, अब 7 के बाद कितना है, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 ले लिए, ठीक है, फिर उसके बाद में 0 है, ओके, 0 एज इट इज़ ले लिए, प्लस उसके बाद के कितने 1 2 3 4 ले लिए, सिंपल थिंग है, उसके बाद जो डिजिट है वो ले लिए 4, फिर ये 1 2 प्लस 9 के बाद में 1 डिजिट प्लस 5, क्लियर, ये आप लोग आप सॉल्व कर सकते हो नंबर वर्क का। नेक्स्ट वन है, अब ये क्या बोला है, राइट द नंबर्स फ्रॉम देयर एक्सपांडेड फॉर्म। अब जी एक्सपांडेड फॉर्म में हमको दिया हुआ है एंड वी हैव टू राइट देयर नंबर्स, ठीक है, लेट्स सी, फर्स्ट वन इज डन फॉर अस, तो वही सम्स मैं ना करवाते हो दूसरा लूँगी, ठीक है, ध्यान दीजिए, राइट द नंबर्स फ्रॉम देयर एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट सम हमारे लिए किया हुआ है, यहाँ पे दिया है 3000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 7, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 3000 आ गया, फिर 200, फिर 50 प्लस 7, सिंपल, 4000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 3, सेकेंड वन। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, 4513 इज 4513, इसी तरह हमको सब भी सम सॉल्व करने हैं नंबर वर्क के। बहुत सिंपल लेसन है, कुछ भी टफ नहीं है। अब आपको देखो यहाँ पे दिया, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। प्लेस वैल्यू कैसे पता चलती है, देखो एक ये नंबर है 199, अब हमको यहाँ की प्लेस वैल्यू, यूनिट टेंस 100, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, ओके। अब नेक्स्ट वन इज 27,859, अब उन्होंने कहा है कि 7 की प्लेस है, यूनिट इज 100 एंड 1000, 7 की प्लेस वैल्यू है 1000, अगर पूछते है तो उसकी होती 10,000,
क्लियर, बहुत सिंपल। अब हमारा स्मॉलर बिगर नंबर जस्ट बिफोर द नंबर स्टार्टर। इन्होंने है यहाँ पर एक्सरसाइज पेज 14 पे आते हैं नंबर जस्ट द नंबर जस्ट। एक नंबर पूछा गया है, जस्ट बिफोर बोले तो उसके पहले, जस्ट आफ्टर बोले तो उसके बाद में। आफ्टर बोले तो सभी को पता है बाद में होता है, ठीक है। जस्ट बिफोर 2999 के पहले क्या होना चाहिए, 2998, और 2999 के बाद में क्या होना चाहिए, एक नंबर ऐड करेंगे तो ये 90। देखिए 2999 के बाद हमको भी पता है 3000 है, फिर भी मैं बता रही हूँ एक नंबर ऐड कर देंगे हम, राइट। अगर हम एक नंबर ऐड करते हैं तो 9 + 1 10, 0 प्लस कैरी कर लिए हमने, 1 ऊपर आ गया तो ये भी 10 हो गया, फिर इसको वापस से 1 को ऊपर लिए, ये भी 10 हो गया, राइट। और ये 1 ऊपर आ गया, 2 + 1 = 3, सिंपल। तो यहाँ पे आ गया 3000, ओके। ऐसे हमको ये करने हैं। द नंबर इज 3800। अब 3008 के बाद में क्या आएगा, सिंपल है 3801। अब 3800 के पहले क्या आएगा, 3799, ठीक है। ये बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी टफ नहीं है। उसके बाद में आता है नंबर्स स्मॉलर एंड बिगर। स्मॉलर एंड बिगर नंबर आप लोगों को पता ही होगा, राइट, बड़ा नंबर और छोटा नंबर। अगर हमको सिंपल कुछ चीज़ें देखनी है, अब ये देखिए स्मॉलर और बिगर नंबर देखना है, ठीक है। इन दोनों में से हमको स्मॉलर और बिगर कौन सा ये चेक करना है, ठीक है। अब यूनिट प्लेस 100 प्लेस 10 यूनिट टेंस 100 और ये 1000 प्लेस है, यूनिट टेंस 100 1000 प्लेस। यूनिट भी छोटा है, टेंस भी छोटा है, 100 भी छोटा है और टेंस प्लेस सबसे बड़ी प्लेस है। अभी इस 4 डिजिट नंबर में जो टेंस प्लेस है वो सबसे बड़ी प्लेस है ना। तो हम टेंस प्लेस पे चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला। तो यहाँ पर 1000 प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, जैसे टेंस पे 8 है, 6 यूनिट्स पे 8 है, टेंस पे 6 है, 100 9 है, यहाँ पे यूनिट 3 है, टेंस पे 2 है, 100 पे 1 है। वैसे कुछ हमको सिर्फ जो 1000 का जो बड़ा डिजिट वो चेक करना है। तो 1000 में कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला। तो बिगर नंबर क्या हो गया, 2123, ये जो है ये बिगर नंबर है, और 1968 है, ये स्मॉल नंबर है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो 2342, 2432। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये जो 1000 प्लेस बड़ी है ना, ये तो दोनों कॉमन है, एक ही नंबर है। अब क्या करेंगे, फिर हम उसके आगे देखेंगे, ये 100 प्लेस चेक करेंगे। 100 प्लेस में कुछ बड़ा छोटा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 20, ये यहाँ पे 4 जो है 100 प्लेस पे बड़ा है, तो ये बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 2432 बिगर है और 2342 स्मॉलर है। समझे, इस छोटी छोटी चीज़ों को हम देखते हुए चलना है। अब इसके बाद में देखो दूसरा नंबर है 9542 एंड 9549। अब बेटा इसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ये देखो 100 प्लेस भी 1000 सेम है, 100 प्लेस पे भी सेम नंबर है, यूनिट टेंस प्लेस पे भी सेम नंबर है 4। फिर यहाँ पर नंबर कौन सा चेंज है, सिर्फ यूनिट प्लेस का। तो जो यूनिट प्लेस पे बड़ा नंबर है वो बिगर डिजिट हो जाएगा, 9549 है वो बिगर हो जाएगा, और ये जो 9542 है वो स्मॉलर हो जाएगा। समझे, सिर्फ नंबर्स चेक करना है हमको, बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सोचोगे तो वही है। यहाँ पर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर। असेंडिंग नंबर वो होता है जो 0 से आगे तक जाता है, असेंडिंग नंबर 10 से 0 तक आता है, ठीक है। जो छोटे से बड़ा होता है वो होता है असेंडिंग, और बड़े से छोटा है वो होता है डिसेंडिंग नंबर। तो इन नंबर्स में हमको बड़ा छोटा नंबर देखना है और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग को अरेंज करना है, ओके। इन नंबर को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो मैं एक सम्स आपको करके बता देती हूँ, 2345, 2349 एंड 2347। अब ठीक है, हमको ये देखना है कि भाई ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर।
लेट्स सी हम असेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे छोटा नंबर देखेंगे इसके अंदर। देखिए 2 3 4 सब जगह कॉमन है, ये तीनों नंबर इसमें है। 1000 प्लेस भी सेम है, 100 प्लेस की भी वैल्यू वही है, यूनिट प्लेस की भी, टेंस प्लेस की भी वैल्यू वही है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है तो यूनिट प्लेस की, ठीक है। हाँ 47 में, सॉरी, यूनिट प्लेस की वैल्यू चेंज हुई है। तो सबसे छोटा जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो हम पहले 2345, फिर उसके बाद में 2347, 2349, ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर्स का। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का टोटल ऑपोजिट। तो अब ऑपोजिट बोले तो ये छोटे से बड़ा क्या है, तो हम बड़े से छोटा आएंगे। 2349, देन आएगा 2347 एंड देन 2345। तो इस नंबर का ये है असेंडिंग ऑर्डर और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, आप आगे के सम्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो सब रिवीजन ही है एंड यू कैन डू इट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, देवनागरी लैंग्वेज, पता है मराठी हम लिखते हैं, मराठी में भी हमको 1 2 3 होता है ना, मराठी के भी 1 2 3 होते हैं। हम इंग्लिश का 1 ऐसे लिखेंगे तो मराठी का 1 ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश का 2 ऐसे तो मराठी का ऐसे, 3 ऐसे तो 3 मराठी में ऐसे, 4 इंग्लिश का ऐसे तो मराठी का 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे। 5 इंग्लिश का ऐसा लिखा जाता है तो मराठी में ऐसा लिखे जाता है। 6 हम इस तरह लिखते हैं, 7 हम इस तरह लिखते हैं, 8 हम इस तरह लिखते हैं, 9 ये इस तरह लिखते हैं, और 10 कैसा लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। ये हमारा 10 है, ठीक है। तो ये जो मराठी है तो इसको हम देवनागरी लैंग्वेज बोलते हैं, देवनागरी न्यूमरल्स कहते हैं, ठीक है। जो देवनागरी न्यूमरल्स होते हैं ये मराठी के होते हैं, और जो इंग्लिश में लिखे होते हैं उसको हम इंटरनेशनल नंबर्स कहते हैं। जो इंग्लिश में नंबर्स होते हैं उसको हम इंटरनेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स। ओके बेटा, बहुत सिंपल चीज़ें थी ये सेकेंड लेसन में। मैं आपके साथ में थर्ड लेसन हम जल्दी करेंगे, ये लेसन होने के बाद में। ओके, एनीबडी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। ओके बेटा, बाय।